स्थायि शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। न गुरोरधिकं देवं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं तत्त्वं तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आप सबको प्रणाम। देखो, इस वर्ष की आखिरी संध्या और हम लोग अष्टावक्र गीता का इतना अहम और इतना मुद्दा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस इवनिंग। अच्छा, एक क्षण आंख बंद करो, सीधे बैठो और देखो क्या चीज है जो तुमको बाधित कर रही है। Sit straight, close your eyes, observe your mind. What is that is actually stopping you? What is that that is actually binding you? वो क्या चीज है जो आपके मन को सता रहा है? क्या है वो? और वो कितना विस्तृत है, कितना बड़ा है? What is that is bothering you? The smallest of the things or the biggest of the things? What is it that is bothering you? क्या है जो आपको सता रहा है? एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, जहां एडमिशन चाहिए था वहां एडमिशन नहीं मिला, चाहे कुछ भी, जो लड़की प्यार करते हैं उससे हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे, या फिर घर की स्थितियों में हालात ठीक नहीं है, पैसे की कमी है, क्या है? क्या छोटी छोटी चीजें हैं? स्थिर बैठो, एकदम स्थिर बैठो। सिट स्टिल। ये परिस्थिति क्या पहले नहीं आई थी आपके जिंदगी में? ऐसी परिस्थिति उस परिस्थिति का विचार करो, क्या पहले ये परिस्थिति नहीं आई थी? और पहले भी इस परिस्थिति से उभर चुके हैं या नहीं? 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम, ग्रेजुएशन का एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम, पैसे, बिना पैसे, हाँ ना, जस्ट थिंक, हैज इट ऑल हैपेंड और नॉट हैपेंड? व्हाट इज बाइंडिंग यू? क्या है जो आपको बांध रहा है? तो हमने अपने मन में खाली तिनके लगा के रखे हैं। वी आर ऑल जस्ट होल्डिंग ऑन टू स्ट्रॉस इन आवर माइंड। हम लोग अपने मन में खाली तिनके लेके बैठे हैं।
एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। टेक वन मोर डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरे और धीरे से बाहर छोड़ें। ब्रीथ आउट। लुक एट द नेचर ऑफ योर बॉदरेशंस। जो भी आपको सता रहा है उसकी प्रकृति पे थोड़ा ध्यान ले जाए। जो भी चिंताएं हैं उसका स्वभाव कैसा है। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर। टेक वन मोर डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट। मन ने जिस तरीके के तिनकों को पकड़ रखा है उस पर ध्यान दे। लुक एट ऑल द straws that the mind is holding on to. The mind is holding on to the smallest and the smallest of the issues. छोटी सी छोटी समस्याओं को मन ने पकड़ के रखा है, उसके स्वभाव पे ध्यान दें और धीरे से सारी समस्याएं गुरुदेव को समर्पित करें। And slowly offer all these botherations to Gurudev. और धीरे से जब पूर्ण महसूस हो तो अपने आप आंखें खोल सकते हैं। धीरे से आंखें खोलें। When you feel complete, you may slowly open your eyes. जय गुरुदेव। छोटा सा चीज है मन। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों ने पेड़ को पकड़ लिया और हम क्या कहते हैं कि पेड़ मेरे को नहीं छोड़ रहा है। अब पेड़ आपको नहीं छोड़ रहा है या आपने पेड़ को नहीं छोड़ा है, थोड़ा सोचो। You hold on to a tree and you tell that the tree is holding you. Is the tree holding you or are you holding the tree? Just look at it. थोड़ा सा हर एक घटना को थोड़ा सा निर्विकल्पता से देखो, एक डिस्पैशन के साथ देखो जो भी घटना हो रही है। See every event with a sense of dispassion. Right now, this event which is happening, wherein you are listening to Ashtavakra Gita, is also just an event. ये जो घटना अभी घट रही है जिसमें आप लोग अष्टावक्र गीता का ज्ञान का मनन कर रहे हो, उसको भी थोड़ा दूर से देखो। इसमें कौन सी इंद्रियां आई हैं? आप मेरे को देख पा रहे हैं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं, आपके घर में जो सुगंध है वो नाक से जा रही है, आपने कुछ खाया होगा वो मुंह से जा रहा है,
आप किधर हो? और आपका मन किस चीज में अटका हुआ है? यू आर सीइंग मी, यू आर हियरिंग मी, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर स्मेलिंग समथिंग, यू आर ईटिंग समथिंग, ऑल फाइन, बट वेयर आर यू? कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप मेरे को पकड़ के बोल सकते हैं? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? कौन वॉलेंटियर करना चाहेगा इस एक्टिविटी के लिए? मेरे को एक वॉलेंटियर चाहिए, कोई एक वॉलेंटियर हाथ उठाए, कोई एक भी चलेगा। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, स्वर्णा जी अनम्यूट कीजिए। आप इन 5 इंद्रियों में कहाँ हैं? आंख में है, नाक में है, मुंह में है, आपकी त्वचा में है, कहाँ हैं आप? वेयर आर यू? कहाँ है? अभी वेयर आर आंख यू? में। अभी मैं ये सुन रही हूँ। हाँ, तो इसका मतलब अभी आपको अगर गर्मी लगेगी तो आपको उसका एहसास नहीं होगा क्या आपके स्किन पर? होगा ना, होगा कौशिक हाँ, जी। कहाँ हो फिर आप? आप अपने आंखों से मेरे को देख रहे हो, और यदि आपको गर्मी लगती है तो आपको गर्मी भी लग रही है और आपको दिख भी रहा है, राइट? Yes. सो वेयर आर यू देन? कहाँ हैं आप? आप इस शरीर में अभी कहाँ हैं? ये सब सीनरी है, सीनरी, दृष्टा आप भाव। आप सीनरी में हो या आप सीन में हो? वेयर आर यू इन द सीनरी, और आर यू इन द सीनर, और आर यू इन द सीन? वेयर आर यू? आई एम इन सीनरी। हाउ? हाउ आर यू इन द I सीनरी? have had some Are you are you in are you in the are you in the fan that is giving you air? Are you in the tube light which is giving you light? That is the scenery, right? Which is outside your body. Then where are you? कहाँ हैं आप? कौन सी दैट इंद्रिय में? मीन्स आई एम सीयर, दैट मीन्स आई एम सीयर। हाँ, तो if you are the seer, then how is that you are able to feel the spices that you are eating? Where are you? You say no, the food is so spicy. Where are you? वेयर आर यू? भाई सिंपल क्वेश्चन है, वेयर आर यू? ये तो हैप्पीनेस प्रोग्राम में भर भर के किया हम लोगों ने। वेयर आर यू? एंड देन यू से यू आर इन द बॉडी, यू आर हियर, यू आर देयर, आप इधर है उधर है, ठीक है, तो कहाँ है आप? इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन द प्रेजेंट मोमेंट। इज द माइंड इन द प्रेजेंट मोमेंट, और यू इन द प्रेजेंट मोमेंट? Your mind is in the present moment, but are you in the present moment? इन सब चीजों के इन्हीं सब चीजों के लिए अध्ययन करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है। इसीलिए मनन का सेशन है ये। That is why you need to go so deep in every scripture. Everything that you are saying right now is what is there outside. Where are you? You say you are in your eyes, which means you are seeing through your eyes, but where are you? You should be only in the eyes then. आपको खाली आंखों में रहना चाहिए। और हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने एक मूवी देख कर आए। अरे मूवी तुम्हारी आंखों ने देखा, तुमने कहां से देखी यार? हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाया किसने? मुंह ने कि शरीर ने? किसने? हु एट द फूड? यही बंधन का भाव कर्मों का कारण बनता है। जब हम लोग अपने ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से जुड़ जाते हैं ना, और उनके कर्मों को अपना मानने लगते हैं, तभी कर्म का बंधन होता है। समझ में आया? नहीं आया?
एक और बार समझा देता हूँ। हाँ सीमा जी बोलिए, आ गया समझ में? फिर भी एक और बार समझा देता हूँ, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। मैंने आंखों में किसी को गुस्से से देखा, मुंह से गुस्से से कुछ शब्द बोले, गलत शब्द बोले जिसके लिए मना किया गया था कि नहीं बोलना है, ठीक है ना? अब वो शब्द मैंने बोले या मेरे अंदर जो अग्नि तत्व है उसने बुलवाया, क्योंकि मेरा पित्ता बढ़ गया। थोड़ा सोचो, did you get angry? You said that you saw something which was not good for you, and you got angry and you spoke something which was not supposed to be spoken. But when you spoke that, did you speak or did the fire element in you make it speak? जब गुस्सा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, पित्त चढ़ गया है बोलते हैं, है कि नहीं? भैया इनका पित्त बहुत बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है? पित्त बढ़ गया है मतलब क्रोध है कि नहीं? तो प्रकृति के अधीन जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति का कर्म है या हमारा कर्म है? मेरा सवाल समझ में? आप लोग ऐसे मेरे को कंफ्यूजिंग लुक दे दोगे, मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ या ना तो बोलो। प्रकृति के अधीन किया हुआ कर्म प्रकृति का है या हमारा है? सवाल का जवाब तो दे सकते हैं ना आप लोग। प्रकृति का है, चलो एक तो बोला प्रकृति का है, धन्यवाद। चलिए, तो मेरा कर्म कहां से आ गया उसमें? पित्त बढ़ा, आपको गुस्सा आया, आपने चिल्ला दिया, तो ये किसका कर्म हुआ? प्रकृति का हुआ कि आपका हुआ? कौशिक जी मैं तो गुस्सा कर गया। अरे गुस्सा आपने कहा किया भाई? आपने तीखा खाया या मीठा खाया या जो नहीं खाना चाहिए था वो खाया, जिसकी वजह से पित्त बढ़ा, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर गुस्सा का प्रभाव बढ़ा। बट नहीं, हम लोगों को तो अपने कर्मों से बड़ा प्यार है। मैं गुस्सा कर गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया, मैं ये किया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भगवत गीता लॉर्ड कृष्णा says it very beautifully. प्रकृतिर्भिर गुणैहि, whatever you do is because of the nature of प्रकृति। जो भी आप करते हो वो प्रकृति के कारण है। ओवर थिंकिंग, बहुत लोगों को चिंता करने की बहुत आसक्ति है। नहीं करना चाहिए पता है, लेकिन चिंता करते हैं, इतना प्यार है चिंता करने से, बाप रे बाप। विचार पे विचार, विचार पे विचार, विचार पे विचार, तो वो आपकी गलती थोड़ी, आपके अंदर वात प्रकृति ज्यादा है। वात प्रकृति ज्यादा है तो ओवर थिंकिंग हो गया। अब इसमें आपका कर्म कहां से आया? कर्म तब जुड़ता है जब आप, इट इज नेचुरल, करेक्ट, बट व्हाई आर यू अटैचिंग योर karma to those thoughts which is not yours, which is because of the nature? Why are you attributing, why do you want to take credit even there also? वहां पर भी हम लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। खाना अगर तीखा खाया है, गुस्सा आएगा, तो प्रकृति का नेचर है ना, पित्त प्रकृति बढ़ा है तो गुस्सा तो आएगा। तो उसमें आप क्यों उसके साथ जुड़ रहे हो कि मेरे को गुस्सा आ गया? आप बोलते हो कि नहीं बोलते? डू यू टेल दैट और नॉट? ऑनेस्टली बोलो, मेरे को गुस्सा आ गया। तो अगली बार जब गुस्सा आए तो ये सोचो कि गुस्सा किस वजह से आया है। मैंने ऐसा क्या खाने में दोष मिलाया था जिसकी वजह से गुस्सा आया? हो सकता है, नहीं हो सकता है। Do you agree or not? Right? There's one question which has come here. Let me take it through. But can't that be a form of the ego to not take the responsibility for what was being done? If you want to take credit for everything that you have done, then you should take credit for even your birth. You don't know the reason for your birth.
then why are you here? If we really want to take the responsibility of everything, take the responsibility of your birth and your death, and be responsible for your death 100%. Don't blame it on the nature कि मैं बुढ़ा हो गया, मेरे दांत गिर गए, मेरा गला सूख गया, अब तो मेरा जाने का समय आ गया है, ये सब मत बोलो। शरीर ही तो जा रहा है ना, तो शरीर को जाने दो। Why are you attaching? The problem with us is we want to take credit for everything. हम हर किसी चीज के लिए अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। स्वभाव देखा है मन का। तो अब आप बताओ मेरे को कि आप जो कर रहे हो वो आपसे करवाया जा रहा है या आप कर रहे हो? अब सब लोग फिर से मेरे को वो करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है। मैं बच गया, सेशन सक्सेसफुल हो गया, बस मेरे को यही सुनना था। करवाया जा रहा है ना, तो किसी भी चीज से जुड़ो मत, खत्म बात। मुक्ति वही है। जहां आप किसी कर्म से जुड़े वहां आप कट गए मोक्ष से, और जैसे ही आप प्रकृति से कट गए मोक्ष है आपके पास। प्रकृति के प्रभाव से जो भी कर्म हो रहा है होने दे। गुस्सा आ रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, इधर उधर उछलने की आदत हो रही है, होने दे, क्या फर्क पड़ता है। बट एक क्षण के लिए सबसे विरक्त होके देखो कि क्या मुझसे कुछ हो रहा है या मैं वाकई में कर रहा हूं। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये सब प्रकृति में हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। बच्चे थे तो इतने इतने बड़े बड़े बाल थे, अभी थोड़े बड़े हो गए तो सैलून के पास जाके बढ़िया सा हेयर स्टाइल करवा लिया। बुढ़े हो गए तो सारे बाल बिखर गए। तो कुछ कर रहे हो या हो रहा है? बच्चे थे, दांत गिर गए, फिर बड़े हो गए, फिर थोड़े अच्छे दांत निकल आए, थोड़ा सा जॉ लाइन निकल आया, थोड़ा मॉडल वॉडल बन गए, फिर बाद में बुढ़ापा आ गया, वही दांत नीचे गिर गए, आर्टिफिशियल डेंचर्स लगा लिए। तो हो रहा है या आप कर रहे हो? वीत शोक हो सुखी, रहा है। हाँ, इसी को बोला गया है वीत शोक सुखी भव। जहां आप प्रकृति के साथ जुड़ गए ना और प्रकृति के कर्म को अपना कर्म मान लिया, वहां आप फंस गए माया में। The moment you attach yourself to the actions that is happening because of nature and you take the credit for it, you have lost from moksha. Is that clear to you? या थोड़ा ऊपर गया? फिर से एक चीज समझा देता हूं। अच्छा, ऊपर गया, वेरी गुड। अनुपम का भी एक सवाल है, पुष्कर कह रहा है ऊपर गया, अनुपम कह रहा है while doing sadhana if it is also हो रहा है तो nature that is take us far from liberation। साधना तो होता ही है, हो कहाँ रहा है? तुम कहाँ कर रहे हो साधना? साधना कभी हम कर सकते हैं क्या? बताओ भाई, इस ग्रुप में कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि साधना मैं कर रहा हूं? नहीं। साधना हो रहा है वही साक्षी भाव है। साक्षी भाव ही मोक्ष है। साक्षी भाव ही मोक्ष है। वो फार फ्रॉम लिबरेशन ही, इट इज लिबरेशन। इज दैट क्लियर टू यू? साक्षी भाव ही मोक्ष है। समझ गए ना? नहीं समझे? चलो एक और तरीके से समझा देता हूं। अभी आप मेरे को देख रहे हो बात करते हुए, सब लोग हाँ बोल रहे हैं। अभी 20 मिनट पहले एक्सरसाइज करवाया था कि आंखें देख रही हैं, आप नहीं देख रहे हो। देखो कितना जल्दी ज्ञान भूल जाते हो, देखो कितना जल्दी। इतना इतना रुचिकर ज्ञान, इतना रसमय ज्ञान है भाई। मेरे को तो ये ज्ञान बड़ा रसमय लगता है।
है कि नहीं? मैंने क्या बोला था अभी अभी 20 मिनट 10 मिनट पहले मैंने स्वर्णा जी से करवाया था कि क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। अभी अभी मैंने आपसे पूछा कि आप लोग मेरे को देख रहे हो? हाँ, सब लोग हाँ देख रहे हैं। हे राम। आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही हैं, तो कैसे देख रहे हो फिर? अगर आपकी आंख नहीं देख रही है तो क्या देख रहे हो? आंखों की दृष्टि है कि नहीं है भाई? अब अब सब लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हो रहा है, आंख से देखना, कान से सुनना, मुंह से बोलना, ये क्या आपका, ये क्या है, स्किन का टच, वो सब केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सब बैटरी है। समझ गए ना? अगर बैटरी कनेक्टेड रहता है तभी रोशनी आती है। समझ में आ रही है बात? बैटरी अगर चार्ज ही नहीं है तो ये सारी इंद्रियां वेस्ट हैं। तो बैटरी तो प्रकृति का है, लेकिन बल्ब तो हमेशा रहेगा ना टॉर्च के अंदर। बल्ब रहता है कि नहीं रहता है? हाँ या ना? अब आप बल्ब हो या वो बैटरी हो? क्या एग्जाम्पल देते हो भैया, कुछ समझ में ही नहीं आता है। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। चश्मा दिख रहा है? चश्मा दिख रहा है? हाँ? चश्मे से दृष्टि साफ होती है नहीं होती है? हाँ या ना? तो चश्मा इंपॉर्टेंट है कि आंख इंपॉर्टेंट है? आंख 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 तो आप तो आप आंख हो या चश्मा हो? आंख। आप समझ में आ गया? जिसकी वजह से ये आंख देख पा रही है वो आप हो। बाकी सब ये उपकरण हैं, बाकी सब ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन अगर चश्मा ये समझ के बैठ जाए कि मैं ही देख रहा हूं, तो वो चश्मा समझदार है या बेवकूफ है? चश्मा क्या है? मेरी तरह समझदार है? बेवकूफ। चश्मा मेरी तरह समझदार है? तो इसीलिए कहते हैं, अच्छा चश्मे से जो कर्म हो रहा है वो क्या आंख का कर्म है क्या? इसको समझो। चश्मे से जो कर्म हो रहा है वो आंख का कर्म है क्या? नहीं। चश्मा क्या कर रहा है? मैग्नीफाई कर रहा है। आंख क्या कर रहा है? चश्मे के द्वारा देख रहा है। लेकिन आंख का कर्म और चश्मे का कर्म अलग है कि नहीं है? और यदि मैं चश्मे का कर्म और आंख का कर्म एक ही समझू तो वो समझदारी होगी या बेवकूफी? बेवकूफी। बेवकूफी। वाह, अब आ गए ना सब लोग अपने रास्ते पर। तो ये जो है ना, ये आपका ये स्किन, आंख, नाक, कान, ये सब आपके चश्मे हैं। और जो असली चीज है ना, वो आंख है, जो मैं। उस मैं के संचलन से ये सारे उपकरण चल रहे हैं। अब समझ में आई बात? तो उपकरण का जो काम है, उपकरण का जो काम है, अगर उपकरण को मैं वाकई में आंख के अंदर डाल दूं, आंख के अंदर डालूं तो फायदा होगा? इसको जहां रखना है वहीं रखना है, नाक के ऊपर, कान के बाजू में, हाँ या ना?
तो उसको वहीं रखो ना। उसके कर्म मेरे कर्म क्यों बोलते हो? हाथ से किसी को थप्पड़ मार दिया, मैंने थप्पड़ मारा, मैंने गलत सुना, मैंने 3-4 मूवी एक साथ देख ली। अब बताओ वो मैं किधर है? अनुपम तुम ही बताओ, तुम सोचो, तुम ही बताओ मैं किधर है? कितना रसमय ज्ञान है, इस पे तो पूरा रात चर्चा हो सकती है। मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को ठंड लग रही है या मेरे स्किन को, मेरे इस शरीर के चर्म को ठंड का अनुभव हो रहा है? थोड़ा पूछो ना। अभी तक मैं 5 एलिमेंट्स तक पहुंचा ही नहीं हूं। मुश्किल ये है, ये इस एक एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए इतना टाइम लग गया। उपकरण कभी भी कर्म का कारण नहीं होता है, उससे कर्म होता है। कर्म की अनुभूति केवल उपकरण से हो सकती है, आंख से कभी भी कर्म नहीं होता है। इसीलिए मैं से कभी कर्म नहीं होता है। जो असली आत्मा है उससे कोई कर्म नहीं होता है, वो केवल साक्षी है। पुष्कर का एक अच्छा सवाल आया, उसको मैं लेता हूं। सो इफ समबडी इज हर्ट बाय द वर्ड्स देन इट इज द माउथ्स कर्मा, नॉट अवर्स, राइट? इफ यू हैव टू गेट दैट कर्मा फ्रॉम समबडी, इट इज बेटर यू डिजर्व इट एंड यू गेट इट। अगर तुमको किसी से वो कर्म मिलना बाकी है तो तुम ले लो ना, उसको रेजिस्ट क्यों करते हो? बट इफ इट इज फॉर समबडीज ग्रोथ दैट इट इज बीइंग रेजिस्टेड, देन इट विल हेल्प देम ग्रो। निकल गया, किसी को कुछ गलत कह दिया आपने और किसी को आपने कुछ बोल दिया, तो मेरा सवाल ये है कि किस उद्देश्य से आपने वो कर्म किया है? चाकू तो डॉक्टर के पास भी रहता है और चाकू तो एक डॉक्टर और डाकू दोनों के पास रहता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। और अगर उद्देश्य समझ में ना आए तो उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यदि कोई आपकी भलाई चाहता है और आपको डांटता है तो वो आपके बुरे कर्म आपसे छीन रहा है। इस बात का ज्ञान होना चाहिए। सचिन का एक और सवाल है, आत्मा से कर्म नहीं होता तो ये बॉडी इसी जन्म में मर जाता है, तो डेथ ऑफ बॉडी एक प्रकार से मुक्ति हुई ना? स्वर्ग नरक आत्मा क्यों भोगे? स्वर्ग और नरक तो यहीं पर है भाई, स्वर्ग नरक बाहर नहीं है, स्वर्ग नरक यहीं पर है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पर है। अगर तुमको मैं किसी ऐसे ऐसे एक एनवायरनमेंट में डाल दूं जहां खाली तुम्हारी निंदा हो रही है, जहां लोग हमेशा तुम्हारे इंटेंशंस को डाउट करें, जहां तुम जो भी अच्छाई करो उसके पीछे तुमको सवाल पूछे, वो नरक नहीं तो और क्या है? और वही तुम्हारी अगर किसी इंटेंशंस को समझ के लोग तुम्हारी तारीफ करें और तुमको तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी बात माने, तुम्हारी बात को समझ ले। भाई अगर घर में बीवी बात नहीं माने और या तो गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात ना माने तो वो नरक है, और अगर वो मानती है और वो समझती है और अच्छा काम करती है तो वो स्वर्ग है, सीधी बात। ठीक है ना? तो अभी इसी बात पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। चश्मे का कर्म, आंख का कर्म एक नहीं है। आंख चश्मे के द्वारा साक्षी भाव से सबको देख रहा है, हाँ या ना? आंख क्या है? साक्षी भाव। लेकिन चश्मा क्या है? वो एक उपकरण है। तो ठंड अगर लग रही है या शरीर में गर्मी ज्यादा हो रही है तो वो किसके प्रताप से हो रही है? जो खाना आपने खाया है उसके प्रताप से हो रही है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? थोड़ा गहरा है इसलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़े। ठीक है, एग्जाम्पल्स होगा तो भी चलेगा, आई डोंट माइंड। अगर ये मनन सेशन थोड़ा और गहरा होता चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझिए। आपके आंखों के, आपके कानों के, आपके नाक का कुछ बढ़िया सा चीज सुगंध आया, आप उसके पीछे भाग गए, तो वो आपका कर्म है या आपके नाक का कर्म है? आपका मन उसकी तरफ खिंचा चला गया। आपने किसी को गलत शब्द बोला,
एग्जैक्टली, बिकॉज इट इज अ रियलाइजेशन, इट्स अ रियलाइजेशन, है ना। आप इसको समझिए कि आप क्या हैं, आप कहाँ हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि आप आंख नहीं है, नाक नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, तो फिर आप कहाँ हैं इस शरीर में, इस पे थोड़ा विचार कीजिए। एक स्पून है, ठीक है, उस स्पून में खीर आए या उस स्पून में सांबर आए या चटनी आए, आपको पता चलेगा क्या? यदि आप अपने आप को एक करछी मानोगे तो, यदि आप अपने आप को एक करछी मानोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें खीर है या क्या है। करछी ही हो, गुरु के हाथ में, भगवान के हाथ में, तो वो अगर आपसे मीठा परोसवाना चाहे तो मीठा परोसवाए, तीखा परोसवाना चाहे तो। जब करछी ये मानने लग जाता है कि मैं तो बड़ा मीठा खीर परोस रहा हूं, उस करछी को आप क्या कहेंगे? एक तो उस करछी की कुछ मर्जी ही नहीं है, जो परोस रहा है वो उसके हाथ में है, और जो खा रहा है उसके हाथ में है, तो करछी का क्या हाथ है उसमें? वही चीज इस शरीर के पंच ज्ञानेंद्रियों से भी है। और यदि हम लोग किसी एक घटना को पकड़ के बैठ जाते हैं, उसका कर्म बन जाता है, और वही कर्म अगले जन्म में फिर से आपको सताने के लिए आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उपकरण का काम खाली उपकरण के लिए ही यूज करें। यूज द इंस्ट्रूमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट। वो एक उपकरण है, यदि आपको गाली सुनना है तो सुनना है, खत्म, दैट्स इट। हो गया, गाली बोल के हो गया, आपने सीख लिया, आगे बढ़ो, खत्म बात। क्यों उससे चिपक रहे हो? किसी और के मुंह से निकली हुई गाली की बात आपने अपने कान से सुना, आपका कान केवल एक करछी है जिसने सुना है। उसने मेरे को गाली दी ये क्यों कहना, और उसके प्रति द्वेष क्यों रखना, और उसके साथ तुमको कर्म क्यों बढ़ाना? अब समझ में आया? वीत शोक सुखी भव। सारी चीजें जो इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से हो रही है, त्याग दो। उस समय के लिए जो कर्म करना है करो। बच्चे को मारना है मारो, बच्चे को डांटना है डांटो, बच्चे को सही रास्ते पे लाना है लाओ, लेकिन उससे चिपको मत। मैंने अपने बच्चे को बड़ा स्ट्रिक्टली पाला है जी। बच्चा आप जितना भी स्ट्रिक्ट पालोगे वो वैसा ही निकलेगा जैसे उसके भाग्य में है। समझ गए ना? सुधारने का काम बड़े होने के बाद थोड़ा कर सकते हैं। हम लोग बड़ा गर्व लेके, मैंने अपने बच्चे को ऐसा पाला है, अरे भाई, वो अपना कर्म लेके आया है, आप अपने कर्म लेके आए हो, फालतू में क्रेडिट क्यों लेते हो? लक्ष्मी जी कुछ बोल रहे हैं आप? हैं? सोचो थोड़ा। अच्छा मान लो खाना खा रहे हो अभी, ठीक है, हाथ आपने निवाला लिया, निवाला गरम है आपको पता नहीं है, खाना गरम है आपको पता नहीं है, आपने हाथ डाल दिया। अब जिसने परोसा आप उसको डांटोगे या अपने हाथ को डांटोगे? मेरे को गरम गरम क्यों परोसा? क्या करोगे आप? गरम नहीं परोसा तो ठंडा खाना खिलाने के लिए डांटोगे, गरम परोसा तो मेरा हाथ जल गया करके डांटोगे। करे तो वो क्या करे बेचारा परोसने वाला? अपने कर्म का दोषी किसी और को मानना गलत बात है। किसी ने आपसे गुस्से के साथ बर्ताव किया, आपने फिर उनको गुस्सा दिखाया, उन्होंने फिर आपको गुस्सा दिखाया,
ये साइकिल चलता रहेगा, फिर ये कर्म बन जाएगा। यदि आप भी ये बुद्धि आ जाए कि भाई उसके अंदर पित्त थोड़ा ज्यादा था, वो चिल्ला दिया, हो गया, वो कान से निकल गया, खत्म, फिनिश। उसके मुंह ने बात किया, उसके मुंह ने उसको एक काम दिया था, वो खत्म हो गया, बस, दैट्स इट। तो कहां चिपकेगा कर्म? हम लोग उसको दिमाग में बैठ के खाते रहते हैं कि मेरे को तो वापस जवाब देना ही है, इन्होंने मेरे को ऐसा कैसे रोक दिया, इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे टोक दिया, इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे वो तुम्हारे भाग्य में था सुनना, सुना तुमने, खत्म, लीव इट। उपकरण का काम उपकरण का है। अच्छा, एक और बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं आप लोग। स्वेटर पहनते हो आप, स्वेटर जो गर्मी देता है वो आपका शरीर दे सकता है क्या? अंदर नहीं दे सकता। जठराग्नि उतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती ताकि हम लोगों को स्वेटर ना पहनना पड़े, तो स्वेटर पहनना पड़ता है। लेकिन स्वेटर ही जठराग्नि है, ये समझना सही है या गलत है? स्वेटर का काम स्वेटर कर रहा है, जठराग्नि अपना काम कर रही है, हाँ या ना? बस, आंख अपना काम कर रहा है, कान अपना, तुम मस्त रहो ना भाई, आप इनमें कहीं पे भी नहीं हो। देखिए, मैं तो ये सोच के हैरान हो जाता हूँ कभी लोग जब बात करने में कहते हैं कि ये मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा बोला, फिर मैं थोड़ा और उनसे गहराई से प्रश्न पूछता हूँ, सही में क्या आपने किया है? थोड़ा सोचो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बनाने वाला चावल ब्रह्म है, जा रहा है ब्रह्म भगवान जो हमारे अंदर जठराग्नि है। तुम कहां से आ गए बीच पे भाई? कहां हो आप? मेरे को बड़ा बुरा लगा इसीलिए मैंने रिएक्ट किया। अरे वो तुमको सुनना था, तुम्हारा पोस्ट बॉक्स में तुम्हारा वो कर्म था, आ गया, खत्म बात, निकलो आगे, उससे सीखो और आगे बढ़ो। कब तक उसमें बैठ के पछताते रहोगे कि मेरे को किसी ने सुना दिया? तुमको सुनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तुम्हारा कर्म काटना, खत्म बात, मान के चलो। किसी से गाली सुन ली, किसी से तारीफ सुनते हो तो ये नहीं कहते कि उसने मेरी तारीफ क्यों की। मन कितना बेवकूफ है सही में, और उस मन की गुलामी करते रहते हैं हम 24 घंटे। उपकरण का कर्म उपकरण ही है, आंख का काम केवल साक्षी है। उसी तरीके से शरीर से जो भी कर्म हो रहा है, ये केवल एक उपकरण है, आप उसके साथ साक्षी बन के देखते रहिए। This is a wonderful question again. It will need a heightened state of awareness and how to achieve that level so that I can always know that. Are you the senses first of all? That is the answer. जब ये पता चल जाता है कि मैं सेंसस नहीं हूं, तो सेंसस के द्वारा जो भी अनुभव हो रहा है वो क्या मेरा अनुभव है क्या? बस इसको जान लो और अमृतत्व को पा जाओ। सिंपल। देखो, जब हम कुछ देखते हैं अच्छा, तो उसी मूवी को बार बार देखने का मन करता है। जब हम कुछ अच्छा टेस्ट करते हैं, बार बार उसी पानीपुरी वाले के पास पानीपुरी खाने का मन करता है ना? और जब हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उसी रेस्टोरेंट में यही खाना खाना चाहिए, बाकी लोगों को भी वही खाना खिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। तुमको अच्छा लगा तो दूसरों को लगना अच्छा जरूरी थोड़ी है। तो फिर वही वही देखो, ये मेरापन जो है ना, एक होटल को भी, अरे आपका फेवरेट होटल, किसी ने मेरे को बोला था जब जब मुझसे बात कर रहे थे, कौशिक आपका फेवरेट होटल चलते हैं। मैंने कहा मैंने वो होटल खरीदा नहीं है, तो वो मेरा तो है नहीं। और मेरा फेवरेट होटल कहाँ से हो गया भाई वो? कितना देह भाव जोड़ देता है ये, देखो तो सही, कितना देह भाव से जुड़ जाते हो आप।
थोड़ा ऊपर उठो इससे, थोड़ा ऊपर उठिए, थोड़ा ऊपर उठिए, थोड़ा और ऊपर जाइए। असली साधना का रस तभी आएगा जब आप जानते हो कि साधना आपसे हो रही है। तब आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हो गए। एक सूत्र, उपकरण अलग है, उपकरण का कर्म अलग है, मैं अलग हूं। कान से जो सुना अभी अभी, वो ज्ञान से क्या समझ में आया? कान का काम था सुनना, मन का काम था मनन करना। मैं इन सब का साक्षी हूं। आसान है, बोलने में तो बड़ा आसान है कौशिक जी, करने में बड़ा हालत टाइट हो जाती है? आदत, 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 आदत। हम लोगों ने अपने आप को, हाउ टू फाइंड आउट हु दिस आई इज, मेडिटेट, मेडिटेट, मेडिटेट। ध्यान के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते। पुनर्जन्म का चक्र साक्षी होने से चलता है, पुनर्जन्म का चक्र साक्षी होने से मिट जाता है। यदि साक्षी भाव में आ जाओ तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि कोई कर्म रहेगा ही नहीं। यदि साक्षी भाव से अपने आप को सब कुछ देखते रहोगे तो कोई कर्म तुमको छू सकता है क्या? थोड़ा हाई लेवल हो गया, सबका शक्ल ब्लैंक दिख गया मेरे को। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने किसी और को डांटते हुए देखा, ठीक है? आपने किसी और को डांटते हुए देखा, आपका उसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा क्या? तो अगर ये शरीर किसी और शरीर को डांटेगा और अगर आप इस शरीर के साथ जुड़े हुए नहीं हो, तब कोई कर्म आपको पकड़ेगा क्या? बस। यदि साक्षी हो गए कि इस शरीर के द्वारा सबका मंगल हो रहा है, तो मंगल होने का पुण्य भी आपको नहीं चढ़ेगा, ना डांटने का भाग आपको। बिल्कुल, यू विल बी फ्री। खत्म। साक्षी भाव आ जाए तो सारी मुसीबतें टल जाए। इसीलिए तो बार बार एडवांस कोर्स करो कहते रहते हैं गुरुजी। एडवांस कोर्स पे क्या कहते हैं गुरुजी? लास्ट में क्या कहते हैं? असंगो हम, असंगो हम, असंगो हम, पुनः पुनः भूमानंद रूपो हम। क्यों बोलते हैं वो? छोटी चीजों में आनंद नहीं है। छोटी चीज छोटी समय के लिए खुशी देके चली जाती है, आनंद नहीं देती है। आनंद तो केवल ब्रह्मांड में है, आनंद तो केवल अपने आप में है, जो वस्तुतः पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। हम लोग खुशियों में अटके हुए हैं, हम लोग आनंद में नहीं अटके। हमारा मन छोटी छोटी खुशियों में अटका है। मेरे को कोई सम्मान दे दे, मेरे को कोई प्यार दे दे, मेरे को कोई ये दे दे, मेरे को कोई वो दे दे। कब तक भिखारी बनते फिरेंगे भाई? मेरे को कोई सम्मान दे दे, मेरी बताए हुए रास्ते के विरुद्ध कोई मेरे को बात ना बताए, क्यों ना बताए? यदि तुमसे बेहतर है तो कोई बंदा जानता है तो वो तुमको बताए, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी ईगो को इतनी ठेस क्यों पहुंच रही है? तुम उस बंदे से बड़े हो क्या? सोचो थोड़ा। अगर हो भी तो बड़े बड़े गुरु लोग बच्चों से सीखते हैं, तो हमको सीखने में क्या प्रॉब्लम है भाई? इतना क्या अकड़, इतना क्या स्टिफनेस? हम लोग खुशियों में अटके हैं, और ये अष्टावक्र का पूरा ज्ञान केवल आनंद की तरफ है। समझ में आ रही है बात? आज दो इंपॉर्टेंट चीज बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है। अभी भी सीक्रेट ऑफ एलिमेंट्स पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी केवल उसके टॉपिक के सरफेस लेवल पे हैं हम। 1 घंटा हो गया लगभग इस छोटी सी चीज को समझाने के लिए,
और देखो हमारी बुद्धि कितनी फोकस्ड है इस चीज के लिए। चश्मे का काम आंख नहीं कर सकता। उसी तरीके से जो आप हो, आप केवल साक्षी हो, बाकी सब हो रहा है। सुख और दुख छोटी चीजों का खेल है, आप उन सब से बड़े हो। आप वो रंगमंच हो, आप वो स्टेज हो जिस पे दूसरे कलाकार नाच रहे हैं। आप बस साक्षी भाव से देखो ना, कौन आपको कैसे नाटक में खिला रहा है। बस कोई आके आपको गुस्सा दिला जाता है, कोई 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 आपको आके, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन इन पर्सन पुष्कर, कोई आपको आके खिला जाता है, कोई आपको आके रुला जाता है, कोई आपको आके हंसा जाता है। लेकिन मुक्ति तो केवल गुरु और सत्संग ही दे सकते हैं। बस ऐसा संग जहां सत्य के प्रति आपका दिमाग खुल जाए। और सत्य क्या है? कोई भी कर्म मेरा नहीं है, वो प्रकृति की वजह से हो रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी मुझसे कर्म हो रहा है वो प्रकृति के प्रभाव से हो रहा है। इसीलिए हे प्रभु, जो भी प्रकृति जनित गुण है, यदि मेरे में पित्त ज्यादा है, वात ज्यादा है, कफ ज्यादा है, या फिर मेरे अंदर फायर एलिमेंट ज्यादा है, एयर एलिमेंट ज्यादा है, स्पेस एलिमेंट ज्यादा है, जो एलिमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कर्म हुए हैं, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। ये भाव से यदि आप समर्पित करोगे तो इसी क्षण मुक्त हो जाओगे। कितने लोगों को अभी हल्का हल्का लग रहा है, मुक्ति का अनुभव हल्का हल्का लगने लगा है। देखो, अगर ये ज्ञान सुनने से इतना मुक्ति दे सकता है, तो इसको अनुभव करने से तो पूर्ण मुक्त हो जाओगे भाई। अभी देखो, कोई गुस्सा नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, क्योंकि अब आप समझ गए कि ये केवल उपकरण का काम है। दिस इज ओनली द वर्क ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बट आप साक्षी हो। ये शरीर एक उपकरण है। दिस बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना? बहुत ज्यादा ज्ञान भी इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इस हफ्ते के लिए इतना ध्यान रखना कि जो कुछ भी कर्म हो रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये एक स्वेटर है, ये एक चश्मा है, ये एक तरीके का हियरिंग एड है, ये एक तरीके का हेडफोन है, ये एक तरीके का सॉक्स है, बस उतना ही। ये अपना अपना काम कर रहे हैं और हम उस कर्म के साक्षी हैं। ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। ज्यादा हो जाएगा तो फिर नहीं पचा पाओगे। तो इस पूरे हफ्ते के लिए एक ही चीज याद रखना है, क्या? ये ज्ञानेंद्रिय अपने अपने काम कर रही है और मैं इन ज्ञानेंद्रियों का साक्षी हूं। बस क्लियर हो गया?